तो अभी हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब अगर आप लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस सही से पढ़ा होगा तो इसे आप आराम से समझ जाएंगे। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के 4 स्टेप थे: आइडेंटिफिकेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट एंड रिलेशन बिल्डिंग। इन्हीं सब की मदद से हम कैरेक्टरिस्टिक्स समझने वाले हैं। ऑर्गेनाइजिंग की मदद से हम काम को आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब हमें पता चलता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें एक्चुअली में करना क्या है। अगला था डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन की मदद से हम एक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर सकते हैं जो है डिवीज़न ऑफ वर्क। मतलब ऑर्गेनाइजिंग में हम काम को डिवाइड करते हैं अलग अलग ग्रुप में स्पेशलिटी के हिसाब से। अब थर्ड प्रोसेस था असाइनमेंट। असाइनमेंट की मदद से हम समझ सकते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग में हम इंडिविजुअल्स के ग्रुप के लिए काम करते हैं। अभी हम लोग इसे अच्छे से पढ़ने वाले हैं तो टेंशन की कोई बात नहीं है कि अभी कम समझ में आ रहा है। अगला स्टेप था हमारा रिलेशन बिल्डिंग का, जिसको बताते वक्त मैंने पहले भी बताया था कि इससे हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन बढ़ाते हैं। अब कोऑर्डिनेशन के बारे में आप लोगों ने चैप्टर 1 में भी पढ़ा होगा, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट है और इसलिए हमारा 4th कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा कोऑर्डिनेशन। ये हो गए हमारे 4 कैरेक्टरिस्टिक। अब हम इसे अच्छे से डिफाइन करके पढ़ने वाले हैं। क्या कर रहे हैं यार तू? अरे भाई, कोई भी इतना लिखने से 5 नंबर नहीं देगा, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। मजाक है क्या? चलिए तो शुरू किया जाए। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स था हमारा ऑब्जेक्टिव का। एंड ऑब्जेक्टिव ये डिफाइन करता है कि हमें एट लास्ट किस गोल तक रीच करना है, और ये लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक था डिवीज़न ऑफ वर्क का, जो कि ये डिफाइन करता है कि सही काम को सही पर्सन तक पहुंचाना ऑर्गेनाइजिंग में इंक्लूड है। थर्ड है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का। अब यार, एक इंसान तो सारा काम नहीं कर सकता, क्योंकि एक ही इंसान में सभी क्वालिटीज़ कभी नहीं हो सकती। तो इसलिए अलग अलग इंडिविजुअल्स को अलग अलग काम उनके स्पेशलिटी के हिसाब से असाइन करना एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनाइजिंग का। एट लास्ट फोर्थ हमारा था कोऑर्डिनेशन का। ऑर्गेनाइजिंग में हम सारे एम्प्लॉयज़ को एक ही एम की तरफ बढ़ाते हैं, जिसमें कोऑर्डिनेशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब 5 नंबर के लिए हमें 5 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। तो 5th पॉइंट हो जाएगा हमारा चेन ऑफ कमांड। मतलब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में जो हमने काम को अलग अलग लेवल पे डिफाइन किया था, उसमें कमांड टॉप से बॉटम लेवल तक जाएगा। दैट इज सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट्स। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।